योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज ने जब विचार किया कि मैं स्वयं परमात्मा रूप हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, मेरा ही सब आत्मा, मेरा ही स्वरूप सर्वत्र है, उस परमात्मा का नाम, उस सत्ता का नाम, उस शक्ति का नाम, उस ब्रह्म का नाम क्या है? ओम है। और ओम क्या है? ओम प्रणववाचक है। ए उ मैं, इस ओम में 3 मात्राएं होती है, ए उ मैं, और जिसका हम सभी उच्चारण करते हैं, ए उ मैं, ओम, इस प्रकार उच्चारण करते हैं। अकार, उकार और मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश इसी में समाये हुए हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाएं इसी में समाई हुई है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये भी अवस्थाएं इसी में हैं। जिसका नाम ओम है वह विकारों से रहित ब्रह्म में हूं, जो चौथी अमात्र होती है। चौथी अवस्था जो महाकारण होती है, वो चौथी अवस्था, चौथा पद मैं ही हूं। ये सारा जगत मेरा ही आत्म स्वरूप है। वही सत्य असत्य से परे चेतन स्वरूप और जीवों में विद्यमान है। प्रत्येक जीव में, प्राणी मात्र में एक परमात्मा ही तो प्रकाशित है, उसी का प्रकाश है, उसी की उष्णता है, तथा चंद्रमा में शीतलता भी उसी की है। उठते बैठते चलते और समस्त व्यवहारों को करते हुए भी वही दृष्टि आता है। अतः यह सब कुछ मैं ही हूं। प्रहलाद ने स्वयं विचार किया, मुझ में कुछ भी कोपायमान नहीं होता है। मैं सबका कर्ता और शांत रूप हूं। मैं ही तीनों कालों में समरूप और सर्वदा सर्व अवस्थाओं एवं सर्व पदार्थों को उत्पन्न करने एवं उन्हें नष्ट करने में सर्वदा स्वतः स्थित हूं। ब्रह्मा से तृण पर्यंत सारा जगत मेरे उसी आत्म तत्व में स्थित है। ये ब्रह्मा ने जो सृष्टि उत्पन्न की, तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सारा जगत संसार जो है मेरा ही आत्म तत्व है, यानी मेरा ही स्वरूप है। मेरा स्वरूप कहने का तात्पर्य है कि मैं ब्रह्म रूप हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, और ये सारे तत्व उस ब्रह्म से ही प्रकट है। तो ये सारा जगत ही ब्रह्म रूप है। वायु की स्पंदता और निस्पंदता में भी मैं ही विद्यमान हूं। पर्वतों में अचल भाव और आकाश में शून्यता भी मैं ही हूं। पर्वत स्थिर रहते हैं, अचल रूप से अविचल रहते हैं। प्राणी तो चलायमान है, चलते रहते हैं, पर वृक्ष है, पर्वत है, ये स्थिर रहते हैं, अचल है। आकाश शून्य है, जो आकाश में शून्यता वो भी मैं ही हूं। इंद्रिय क्या है? इंद्रियों को भी आत्मा ही चलाता है। जैसे घोड़े को सवार चलाता है, वैसे इंद्रियों को आत्मा ही घुमाता है। मैं ही भोक्ता और मैं ही सबका अभोक्ता भी हूं। सर्व में मैं ही शोभायमान हूं। इस प्रकार इस जरा मरण रूपी संसार सागर को पार करने वाला केवल आत्मा है, जो सबसे सुलभ और अपने आप से ही जाना जाता है। ये जीव को अपने बांधव की नाई और प्राप्त होती है। जहां स्मरण किया नहीं कि ये आत्मा, ये आत्मदेव, ये परमात्मा, उसी क्षण उसके निकट पहुंच जाता है। परमात्मा को स्मरण करोगे तो उसके निकट पहुंचोगे, संसार को स्मरण करोगे तो उसके पास पहुंचोगे। इसमें तनिक भी शंका नहीं। ये सर्वदा निष्कलंक और परम संपदावान तथा सर्वदा सम्यक रूप है।
रसों में रस, पुष्पों में सुगंध, तिलों में तेल के समान ये सर्व पदार्थों में विद्यमान है। अविचार के वश होने से प्राणी उसे नहीं जानते। जिसमें विचार नहीं है, इसके कारण वो परमात्मा को जान नहीं पा रहे। अगर विचार हो तो जान जाएंगे, किंतु विचार होने से बस जट जाना जा सकता है। जब विचार उदय होता है तब आत्मा परमेश्वर को जान लेता है। ये जीव आत्मा जो है वो परमात्मा का अनुभव कर लेता है कि मेरा ही स्वरूप है, और उस प्रियतम के पाने पर वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसे कोई अपने अनन्य बंधु को पाकर सुखी होता है। कोई व्यक्ति अपना बंधु बांधव कोई खो गया हो, कहीं दूर चला गया हो, और कहीं से वो लौटकर आए, वर्षों में आए, तो उसको पाकर वो कितना सुखी होता है, उसको देखकर कितना खुश होता है। उस परम देव परम बांधव को पा जाने पर अपना बंधु सगा संबंधी कौन है? परमात्मा। सच्चा बंधु, सच्चा स्नेही, सच्चा साथी परमात्मा। मीरा कहती कि मेरे जीवन मरण का साथी मैं भूलो नहीं दिन राती, हे मेरे जन्म जन्म के संगाती, हे परमात्मा मैं आपको भूलो नहीं। तो मीरा ने कहा कि मेरा सगा संबंधी तो मेरा परमात्मा है, मेरा सांवरिया है। तो इस आत्मा का सगा संबंधी वो परमात्मा, और उसको अगर पा जाओ, वो मिल जाए, तो अन्य जो बंधु बांधव जो तुमने झूठे बंधु बांधव बना रखे वो सब नष्ट हो जाएंगे, और इस प्रकार जितनी दुष्ट चेष्टाएं हैं सब नष्ट हो जाएगी। तब समस्त बंधन टूट जाते हैं, अज्ञान नष्ट हो जाता है, आपदाएं विपदाएं कष्ट सब दूर हो जाते हैं, और आत्मा के प्राप्त होने पर प्राणी आत्ममय हो जाता है, आत्मरूप हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है, आत्मदृष्टि वाला हो जाता है। फिर तो वह विस्तृत रूप आत्मा ही दीपक के समान साक्षीभूत होता है। तब जगत की स्थिति में भोगों से राग उठ जाता है, और सर्व ओर से आत्म तत्व ही प्रकाशित रहता है। तब ऐसा ही ज्ञान होता है कि जैसे मिर्च में तीक्ष्णता स्थित है, वैसे ही जगत के सर्व पदार्थों में भीतर बाहर एक परमात्मा ही स्थित है। और परमात्मा कौन है? मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा ही स्थित हूँ। तब ज्ञान होता है कि आकाश में शून्यता, वायु में स्पंदता, जल में रस, पृथ्वी में कठोरता, चंद्रमा में शीतलता, और इस प्रकार जगत के सब पदार्थों में ईश्वर रूप से मैं ही स्थित हूँ, अथवा सब आत्म तत्व ही व्यापक है। जैसे काल सर्वगत है, काल नाम समय का, वो सब जगह है। आकाश जैसे सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही आत्मा भी सर्वव्यापक है। सतराम। जैसे राजा का प्रभुत्व सर्व व्यक्तियों पर व्याप्त रहता है, वैसे मुझसे भिन्न और कोई कल्पना नहीं है। जैसे कमल पत्र पर जल ठहर नहीं सकता है, आकाश को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, वैसे मेरा भी किसी से स्पर्श नहीं, यानी किसी में भी लिपायमान नहीं होता हूं। सुख दुख का संबंध तो देह का होता है। किसी ने देह को, शरीर को किसी ने गालियां दी तो व्यक्ति उसको अपना अपमान समझ लेता, तो दुख होता है। किसी ने शरीर का स्वागत किया, किसी व्यक्ति का स्वागत किया, तो बड़ा सुखी होता। तो ये सुख दुख शरीर का है। देह चाहे चिरकाल पर्यंत बनी रहे, अथवा इसी क्षण नष्ट हो जाए, शरीर चला जाए चाहे रहे, लेकिन मेरा उससे कुछ भी हानि लाभ नहीं है। जैसे दीपक का प्रकाश किसी रस्सी से बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही आत्मा किसी के बंधन में नहीं आती। दृष्टि मुष्टि आवे नहीं, वो दृष्टि मुष्टि में आती नहीं है। किसी कोई मुट्ठी में बंद करना चाहे तो नहीं कर सकता, किसी रस्सी में बांधना चाहे तो नहीं बांध सकता। वह सबसे अबंध रूप है, क्योंकि आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा निर्बंध है, आत्मा निर्विकार है, शुद्ध चेतन है, तो वो कैसे बंधन में आएगा? जैसे आकाश को कोई बांध नहीं सकता, वैसे आत्मा बंध है। शरीर के खंड खंड हो जाने पर भी, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, एक्सीडेंट होता है या कोई मार देता है या उसको टुकड़े टुकड़े कर दे, काट दे, तो भी आत्मा अवध्य है, आत्मा का वध नहीं होता है। ऐसा तत्व अनुपम भाई, मरे न जीवे कालन खाई।
अक्सर खिरन लागे शीत गाम जल डूब न जाए, मारियो मरन काटो कटे टारियो टरने अक्सर खिरन लागेगा। न तो मारने से मरता न काटने से कटता है। शीत गाम जल डूब न जाए, न जल में डूबता है न जल से गीला होता, न अग्नि जला सकती, न शस्त्र काट सकता है। तो आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है, शरीर मरता है, आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर के नाश होने पर प्राण निकल जाते हैं, मन नष्ट हो जाता है, परंतु इसमें उससे हमारा क्या बिगड़ता है? आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। मन तो दुख सुख को उत्पन्न करने वाला है, उसका मन का तो नष्ट होना ही अच्छा है। इंद्रियों के ज्ञान से ही मूर्ख दुख पाते हैं, आत्मा के ज्ञान से ही मूढ़ दुखी होते हैं। किंतु मैंने आत्म तत्व को देख लिया, अब मैंने आत्म तत्व को अनुभव कर लिया, अब मेरा भ्रम नष्ट हो गया और अब इस प्रकार मुझको कोई भी क्षोभ दुख नहीं होता है। अतः अब न तो मुझे भोगों की ग्रहण करने की इच्छा है और न त्याग करने की इच्छा है। चाहे कोई रहे चाहे कोई जाए, चाहे कोई मिले चाहे ना मिले, हर प्रकार की परिस्थिति में सुख दुख में हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, सम रहते हैं। एक रस चिदानंद स्वरूप हूं मैं तो। अब मुझे कोई वासना नहीं उठती है। अब तक मुझे भले ही अज्ञान ने कष्ट दिया था, अब तक जो समय निकल गया अज्ञान में वो तो निकल गया, लेकिन अब तक जो कष्ट दिया अज्ञान ने, किंतु अब मैं अपने आप को जान गया हूं, अपने स्वरूप को जान गया हूं। अब मैं इसको चूर्ण विचूर्ण किए देता हूं। अब जो अज्ञान था, सुख दुख था, उसको मैंने अब चूर्ण कर दिया, उसको पीस दिया, नष्ट कर दिया। अब तक जो इस शरीर रूपी वृक्ष में अहंकार रूपी में पिशाच बना हुआ था, उसे मैंने गुरु ज्ञान रूपी बौद्ध मंत्रों से, ज्ञान रूपी मंत्रों से उस पिशाच का नाश कर दिया है। इससे अब मैं पवित्र हुआ हूं। एक बार पिपाजी महाराज जब टोडा में विराजमान थे, उस समय एक ऐसी घटना हुई कि एक व्यक्ति आया, अपनी पत्नी को लेके जा रहा था, तो पत्नी बावड़ी में पानी पीने गई, तो उस बावड़ी में एक पिशाच भूत प्रेत कोई आत्मा रहती थी और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले कि तू तो मेरी पत्नी है। इतने में जो व्यक्ति था, उसका पति था, वो बाहर इंतजार कर रहा था। वो बावड़ी में गया कि क्या बात है, इतनी देर कैसे लग गई। तो बावड़ी में गया तो वो भूत उसी का रूप बनाकर, उसी का रूप बना लिया, अपने पति, जो उसका पति था, असली पति था, उसी का रूप बना लिया और कहता है कि मेरी पत्नी। तो वो व्यक्ति बोला कि अरे भाई तुम्हारी पत्नी कैसे? तो मेरी पत्नी। अब पत्नी चिंता में पड़ गई कि ये मेरा पति है या ये मेरा पति है, दोनों का एक रूप है। अब बोले कि भाई न्याय करा लो। तो राजा के पास गए, राजा सूर्यसेन मल था, उसके पास गए। राजा ने देखा कि दोनों एक रूप है, अब मैं न्याय करूं तो कैसे करूं। जब न्याय नहीं होने लगा, उसने सोचा कि अब तो गुरुदेव ही कर सकते हैं, ये तो बड़ा जटिल मामला है। तो पिपाजी महाराज को बुलाया। पिपाजी महाराज ने जाकर देखा तो एक तो भूत है और एक उसका असली पति है, लेकिन उस भूत को वो जैसी चपलता कर रहा था तो उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ता है। बोले कि तू कौन है? बोले मैं इसका पति हूं। भाई तू पति है तो तू कुछ बात तो जानता होगा। पिपाजी ने सारी बात पूछी तो वो जो उसका असली पति, उसको जो बातें याद नहीं थी उससे ज्यादा वो तो भूत बता देता है। यहाँ फला समय में ऐसा हुआ था, फला समय में ये घटना घटी थी, फला समय में ये हुआ, तो वो सारी बात बताता। अब जनता भी देख रही है, राजा की राजसभा लगी हुई है। पिपाजी महाराज समझ गए कि ये तो भूत है और ये असली पति है। लेकिन वो असली पति तो बेचारा एक साधारण व्यक्ति था, वो तो इतना क्या समझे। पिपाजी महाराज ने कहा कि ठीक है, तो तू अगर इसका असली पति वही होगा जो इस बोतल के अंदर
एक बोतल मंगाई और इस बोतल के अंदर जो आधा घंटा तक रह जाएगा वही इसका असली पति होगा। बोले कौन रह सकता है? तो वो जो भूत रूप में बना हुआ था वो बोला कि मैं रह सकता हूं। बोले ठीक है, तेरी पत्नी हो जाएगी, तू इसमें अंदर घुस जा, आधा घड़ी तक, मतलब आधी घड़ी तक इसमें रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, रह जाऊंगा। वो उस बोतल में घुस गया। पीपाजी महाराज ने कहा कि राजन इसके जल्दी ढक्कन लगा दो। बोतल के ढक्कन लगा दिया, फिर उसको बक्से में रखवा दिया, बक्से में बक्सा ऐसे रखा कर बोले कि जाओ इसको अपने देश की सीमा के बाहर जमीन में खड्डा खोद के इसको जमीन में गाड़ के आ जाओ। और उस व्यक्ति को कहा कि ले जा, तेरी पत्नी को ले जा। तो ये जो पिशाच है, अहंकार रूपी पिशाच, हमारे अंदर भी है ये अहंकार रूपी पिशाच। ये कहता है कि ये संसार मेरा, ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये परिवार मेरा, ये जगत मेरा। तो अब तक मैं ऐसे अहंकार रूपी पिशाच के चंगुल में फंसा हुआ था। लेकिन जब गुरु ज्ञान का बोध हुआ तो मैं पवित्र हुआ हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, गीता में कहते हैं, भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है कि हे प्रभु अब मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं इतनी देर तो मैं समझता था कि ये चाचा ताऊ पिता मैं वगैरह सब मेरे हैं, मैं इनका हूं। अब मुझे बोध हो गया, मुझे स्मृति आ गई कि मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मैं न किसी का हूं, न मेरे ये हैं। अब मुझे बाण चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गुरु शब्दों के जो मंत्र है, गुरु ज्ञान के जो मंत्र है, इससे ये अज्ञान रूपी पिशाच, अहंकार रूपी पिशाच नष्ट हो जाता है। और मैं पवित्र मोह यानी पवित्र हो गया हूं, मोह शांत हो गया। अब मेरे सर्व दुख नष्ट हो गए। अब मुझे विवेक रूपी धन प्राप्त हो गया, ज्ञान धन प्राप्त हो गया, राम धन प्राप्त हो गया। मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये राम रतन धन प्राप्त हो गया। अब मैं परम ईश्वर रूप होकर स्थित हुआ हूं। मुझे जो जानना था वह मैं जान गया, जो देखना था वो देख लिया। इस प्रकार अब मैं उस पद को प्राप्त हुआ हूं कि जिसके पाने से कुछ पाना अब शेष नहीं रहता। अब मुझे आत्म तत्व मिल गया है। अब मैंने उस परमात्मा देव को पा लिया है कि जिसका रूप सर्व और व्याप्त है। अब मैंने उस दुष्ट अहंकार का त्याग कर दिया है कि जिससे वे आत्म भगवान सनातन ब्रह्म जो सर्वथा ही दूर रहते थे वो अब प्रकट हो गए हैं। इस अहंकार के कारण मुझे क्या क्या नहीं दुख उठाना पड़ा था। इसने मुझे इंद्रिय रूपी गड्ढे में गिराया था। हाथी इंद्रियों के वश होकर और गड्ढे में गिर जाता है, इसी प्रकार प्राणी मात्र इस अंधग्रह रूपी कूप में मोह के कारण गिरते हैं। तो इस मन ने हमें, इस माया ने, राग द्वेष रूपी सर्प से कटाया। राग द्वेष रूपी जो सर्प है, सर्प जैसे लोगों को काटता है, ऐसे राग द्वेष करके मैंने जो मेरा जो अज्ञान रूपी सर्प था वो मुझे काटता था। करंजुए के कुंजों में भरमाया। जो कंजड़ा होता, कंसड़ा होता है, वो पैरों में उसके कांटे से होते हैं। काम रूपी कोयल के शब्दों को सुनकर जन रूपी कूप में गिराया। इस अज्ञानता ने मुझे वासना के ऐसे गहरे गड्ढे में, इस मोह रूपी कूप में गिराया। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति राहगीर था, मुसाफिर था, यात्रा करने जा रहा था। तो यात्रा करते समय रात्रि का समय हो गया। अब रात्रि का समय हो गया तो एक कुआं आ गया। उस कुएं के पास में ढाणा बना हुआ था और बढ़िया दीवार बनी हुई थी, चौड़ी दीवार थी कुएं की। उसके पास जाकर वो उस पर विश्राम करने लग गया कि वे रात्रि विश्राम तो करना है। अब रात्रि में विश्राम कर रहा था, उसे निद्रा आ गई। और जब थोड़ा निद्रा खुलने का समय हुआ तो उसे स्वप्न आया। और स्वप्न आया तो क्या आया कि सपने में उसके पास में उसकी पत्नी सो रही है और एक छोटा सा बच्चा उन दोनों के बीच में लेट रहा है। तो पत्नी कहती है कि पतिदेव
थोड़ा आगे सरको, मेरे बच्चे को गर्मी लग रही है, तो वो थोड़ा आगे किसका, सपने में। फिर वो कहती कि थोड़ा और किसको, फिर किसका, फिर कहने लगी कि थोड़ा और किसको, इतने में तो कुएं में जा गिरा। सपने की सुंदरी नाख्यो कुआ माए। अब सुंदरी तो वो जो पत्नी थी वो तो सपने की थी, ना वहाँ कोई स्त्री थी ना कोई बच्चा था, वो तो कुएं की पाँच पर सो रहा था। और सपने में ही उसने कहा कि आगे किसको, आगे किसको, तो वो खिसकते खिसकते कुएं में खिसक गया। तो ये जो माया है, ये अज्ञान है, ये मुझे कि बार बार उस अंध कुएं में गिराया। इस माया के कारण ही तो मैं ऐसे अंध कुएं में गिरा। तो ये जो है माया अहंकार है, ऐसे ये दुष्ट हैं जो हमें अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं। मैं इसके हाथों पड़कर अनेक जन्मों को भ्रमता रहा। अंत में जब विष्णु भगवान की दया ने मेरा उद्धार किया, सो हे देव, हे ईश्वर, तुम्हारे ज्ञान से अब मेरा अहंकार नष्ट हो गया। प्रहलाद कह रहे हैं कि जब विष्णु भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए और मुझे ज्ञान का प्रकाश किया मेरे हृदय में, जब जाके मेरा अहंकार नष्ट हुआ। अब मैं उस अहंकार रूपी दुष्ट को नहीं देखना चाहता हूँ। हे विभो, अब तुम्हारे दर्शन से मेरा जो अहंकार वो नष्ट हो गया। अब मैं परम स्वस्थ हूँ। अब मुझे सम और शांत ज्ञान में जागृति प्राप्त हुई है। लोग रात में जागरण करते हैं। जागरण का मतलब क्या होता है? जागरण का मतलब होता है कि हम उस सत्संग को सुनकर जागे। जो हम अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं, उससे जागना ही जागरण है। जाकर गिर जाना, सो जाना, जागरण में गए, कहाँ गए कि जागरण है, और जाकर सो गए, गिर गए, तो क्या फायदा रहा? तो जागृति प्राप्त हुई। अन्यथा अब तक मुझे चोरों ने घेर रखा था। ये जो काम क्रोध आदि चोर थे, शत्रु थे, इन्होंने घेर रखा था। सो आपकी कृपा से अब उनसे छूटा हूं। अब मेरी आशा रूपी तृष्णा शांत हो गई और अब निश्चय ही मेरा हृदय शीतल हो गया है। अब मुझे मोह नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। अब मेरे लिए स्वर्ग और नरक दोनों ही वरदान हैं। बंध और मोक्ष भी कोई नहीं है। ये सब तो अहंकार के कारण ही भास रहे थे, परंतु अब इनका सर्वथा ही भाव हो गया। सो हे आत्मदेव, तुमको नमस्कार है, क्योंकि तुम्हें प्राप्त करने पर ही मेरा अहंकार रूपी बादल नष्ट हुआ है। अब इससे तुमको मेरा बारंबार नमस्कार है और तुमको पाने पर ही मेरा मन शांत हुआ और निश्चय ही अब मेरी विजय हुई है। तुम्हारी कृपा से ही अथवा पुरुषार्थ द्वारा ही तुमको पाकर ही अब मैं निर्भय, निरहंकार, निष्पद और शुद्ध हुआ हूं। अब निश्चय ही मेरा शरीर जीव के सदृश स्थित हुआ है और लीला करके मन ने अहंकार पर विजय पाई है। तो ये प्रभु की लीला थी और इस अज्ञान मोह निद्रा से, अहंकार से जीत कर हमने आत्मपद को पाया है। अब तक घोर कष्ट पाने के पश्चात ही अब मैं निर्मल होकर सत्य स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ। सो सत्य ही है कि प्रभुता के समूह के समक्ष अज्ञान रूपी जो है वो सब भाग जाता है, मोह भाग जाता है। वशिष्ठ बोले कि हे राम, इस प्रकार आत्मचिंतन करते हुए परम भक्त प्रहलाद उस अचल समाधि में स्थित हो गए। जब ऐसा विचार करते हैं, ऐसे जो है मन में सत विचार आते हैं और मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, तो अचल समाधि लग जाती है। एक सहज समाधि होती है। सहज समाधि हम चलते फिरते भी समाधि लगा सकते हैं। वो कैसे कि हर पदार्थ में, हर व्यक्ति में, वस्तु व्यक्ति में सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव करें और किसी में भी हमारी वृत्ति नहीं जाए, हम सहज भाव से रहें, तो वो सहज समाधि हो जाती है। और ये अचल समाधि है कि जिस समाधि में मन, इंद्रियां सब चलायमान से रहित हो जाती है, चंचल नहीं रहती है, स्थित हो जाती है, सम हो जाती है।
तो इस समाधि में सर्व विकारों से निरानंद तथा पाषाणवत है, अर्थात परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें जड़ अवस्था आ जाती है, यानी शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई कल्पना ही नहीं। जब कल्पना ही नहीं, मन ही नहीं, मन ही सम हो गया, तो फिर शरीर भी पत्थर की तरह हो जाता है, यानी शांत हो जाता है, वही समाधि है। और ऐसे ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक समाधि लगाते थे। उसकी इस दशा से दैत्यों में घोर निराशा फैल गई। जो दैत्य लोग थे, वो प्रहलाद के जो परिवार था, राक्षस दैत्य, वो बड़े दुखी हुए, यत्र तत्र उपद्रव होने लगे। तब कुछ विचारक दैत्यों ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से जगाने की चेष्टा की, परंतु जैसे बिना बीज के अंकुर नहीं निकलता, वैसे ही उनका श्रम व्यर्थ हुआ। जब बीज ही नहीं तो अंकुरित कैसे होगा, पौधा कैसे बनेगा? उसके अंदर कोई वासना ही नहीं, प्रहलाद के अंदर, तो उनको जगाने उनका व्यर्थ हो गया, क्योंकि वो जागे ही नहीं। प्रहलाद ज्यों का त्यों 5000 वर्ष तक उसी अवस्था में पाषाण मूर्ति के समान बैठा रहा। हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, समाधि लगा लेते थे, पता ही नहीं पड़ता था। और उस समय लाखों वर्षों की उम्र हुआ करती थी, तो 5000 वर्ष कोई बड़ी बात नहीं होती है। अचल समाधि के कारण शरीर भी वैसा ही पुष्ट बना रहा, क्योंकि समाधि में शरीर नष्ट नहीं होता है। परंतु दैत्यों की विप्रिय दशा हो गई। छोटों की बड़े जो है लूटने मारने और खाने पीने चबाने लगे, सारी मर्यादा नष्ट होने लगी। जिसे जो मिला वहीं जा बेटा, चारों ओर हाहाकार मच गया, क्योंकि दैत्य तो थे ही। और इधर उधर एक दूसरे को लूट खसोट करने लगे, मारने लगे, अनेक उपद्रव हुए। दैत्य वंश निर्लक्ष्मी उजाड़ हो गया, चारों ओर अनित्य और उपद्रव होने लगे। किंतु प्रहलाद की दशा परम शोभा को प्राप्त हुई, वह परमानंद आत्मा को प्राप्त हो गया। उसकी सारी कल्पनाएं शांत हो गई, केवल प्रकाश मात्र शेष रह गया। उधर तो ये अवस्था रही, इधर दैत्य वंश के नष्ट भ्रष्ट हो जाने से विष्णु भगवान को भी चिंता हो गई। वे चातुर्मास वर्षा काल से जागृत होकर सोचने लगे कि दैत्य वंश के न रहने से अब समस्त देवता निर्भय होकर परम पद मोक्ष के भागी हो जाएंगे, तो सृष्टि का कार्यक्रम कैसे चलेगा? देवता नहीं होंगे, राक्षस नहीं होंगे, तो देवताओं का क्या अस्तित्व है? और देवता यदि निर्भय होकर मोक्ष भागी हो गए, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? तो परमात्मा को जो सृष्टि चलानी है, तो इसमें दोनों देवता और राक्षस दोनों ही रहने चाहिए। और हमारे अंदर भी जब देवता यानी अच्छे ज्ञान विचार साधना भजन सुमरण होगा, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। और पुण्य करेंगे तो पाप पुण्य जब नष्ट हो जाते हैं तो मोक्ष गति हो जाती है। और हमारे अंदर जैसे काम क्रोध आदि लोभ मोह है, तो दोनों ही चीज है, तब तक मोक्ष नहीं हो सकती है। देवता राक्षस आसुरी संपदा और देवी संपदा दोनों रहेगी तो मोक्ष नहीं हो सकती है। और मोक्ष तभी होती है कि जब ये दोनों ही नहीं रहे। और जब तक संसार है तब तक ये दोनों रहेंगे। लेकिन किसी में आसुरी संपत्ति राक्षसों की प्रवृत्ति ज्यादा होती है और किसी में देवताओं की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो देवताओं की प्रवृत्ति वाले तो देवता हो जाते हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाले राक्षस हो जाते हैं। तो सृष्टि का कार्यक्रम कैसे चलेगा? विष्णु भगवान ने सोचा। अतः ये युक्ति करनी चाहिए कि जिससे दैत्य कुल का नाश न हो। ये विचार कर वे पाताल लोक में जाकर प्रहलाद से मिले और बोले कि देखो, ये तुम्हारा अंत का जन्म है, अंतिम जन्म है, और इसके पश्चात तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। परंतु जब तक तुम्हारा ये शरीर विद्यमान है, तब तक तुम मेरा ये आदेश पालन करो कि सृष्टि रक्षा के लिए अब तुम फिर से राज्य का शासन अपनाओ, राज्य चलाओ, प्रजा का पालन करो और जीवन मुक्त प्राणियों को, आप जैसे जीवन मुक्त प्राणियों को राज शासन करना चाहिए, ताकि जनता में न्याय हो, जनता प्रजा अच्छी तरह से शांत भाव से भजन सत्संग करे, सेवा करे और अपना आनंदमय जीवन जिए। इसलिए तुम इस त्याग के द्वारा
और शासन करो, जिससे तुम्हारा मतलब प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। यद्यपि सृष्टि का होना न होना मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सृष्टि में नीति पूर्वक न्याय करते हुए राज शासन करो ताकि जनता सुखी रहे। तो ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो वस्तु भाव में समान होते हैं उसका नाश करना दुर्बुद्धि है। अर्थात जो वस्तु भाव परमात्मा में जो स्थित होते हैं वो कभी नष्ट होते भी नहीं, उनको कोई नष्ट करना भी नहीं चाहिए। और अगर उनको नष्ट करने की कोई भावना करता है तो वो दुर्बुद्धि है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही प्रहलाद ने नेत्र खोलकर देखा तो उसे प्रतीत हुआ कि मेरा परम कल्याण हुआ है। अपना आप स्वरूप ही आनंद, आत्मा और परमेश्वर है। जो अपने आप का जो स्वरूप है यही तो आनंद स्वरूप परमात्मा है। उसमें किसी प्रकार का संकल्प नहीं है, वह सर्वदा सर्वकाल में आकाश की तरह निर्मल है। तब मुझको शोक किस बात का, मोह किस बात का, वैराग्य भी क्या है। भला उस आत्मदेव के रहते शोक मोह, इस देह रूपी संसार की नश्वरता कहाँ रहेगी। वह संसार न तो कहीं स्थित है, न इसमें भय है, न अभय है। आत्मज्ञान होने पर संसार, ये भय अभय सब खत्म हो जाते हैं। तो प्रहलाद कहने लगा कि मैं तो यथास्थित सर्वदा अपने आप में स्थित हूँ। मेरी निर्मलता तो ऐसी है कि मैं स्वयं ही संसार के बंधन को त्याग कर सर्व में विरक्त हुआ हूँ। तब मुझे हर्ष, शोक, चिंता और विकार किस बात के। ये सब तो अज्ञानियों को होता है। ऐसे दुख रूप चिंता उन्हें ही शोभा देती है, ज्ञानियों को उन्हें ही विचलित करती है। किंतु ऐसी निकृष्ट जो चिंता पंडितों में नहीं होती, विद्वानों में, यानी जो बुद्धिमान है, ज्ञानवान, उनमें नहीं होती। मैं तुम की वासना तो अज्ञानियों को होती है। जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं उसके तो ये मैं मेरा तेरा ये उसके निकट जाता ही नहीं है। और ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्यागनीय है, ये भी ऐसे ही है। ये अमुक की वस्तु है, ये मेरी है, ये भी वासना है। ये सब मिथ्या है, चित्त का भ्रम है। और ऐसा भ्रम उन्मत्त अज्ञानी के हृदय में ही होता है, ज्ञानी के नहीं। सब कुछ तुम ही हो हे राम। वशिष्ठ कह रहे हैं राम जी को कि हे राम, तुम ही हो, तुम्हारा ही ये सारा विस्तार है। तुम में ही ग्रहण, त्याग और भाव की कल्पना हुई थी, लेकिन अब तुम में ये कुछ भी नहीं है। ये सारा जगत तुम्हारे उस विज्ञान रूप सत्ता का ही तो, उसी की तो माया मात्र है। तब भला इस सत्य असत्य रूप जगत में ग्रहण और त्याग किसका करोगे। केवल अपने स्वभाव से दृष्टा और दृश्य का विचार कर लेना चाहिए, फिर तो इस भावाभाव जगत से मुक्त हुआ ही समझो। ऐसे ही विचारों से मुझे आत्म तत्व का भान हुआ और मैं संभाव को प्राप्त हुआ हूँ। अब मुझको संशय कुछ भी नहीं रहा। अब जो कुछ करता हूँ वह आत्मा से करता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, इस प्रकार प्रहलाद ने कहकर क्षीर साई विष्णु भगवान की श्रेष्ठ सुमेरु की मणि से पूजा की और फिर शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि शस्त्रों का पूजन कर उसके वाहन गरुड़ की भी पूजा की और फिर देवता और विद्याधरों का पूजन किया। तब कमलापति भगवान बोले कि हे दैत्येंद्र, अब तू यहाँ से उठकर अपने राज्य सिंहासन संभालो। मैं तुमको अपने हाथ से राज्याभिषेक करके 5 जन्य शंख बजाता हूँ कि जिसका शब्द सुनकर सब सिद्ध और देवता आकर तेरा यशोगान करेंगे। फिर तो वैसा ही हुआ। प्रहलाद अपने पिता के राज्य सिंहासन पर जा बैठा और भगवान विष्णु ने गंगादिक तीर्थों का जल मंगवाकर उसका रास तिलक कर अपना 5 जन्य शंख बजाया कि जिसके शब्द को सुनते ही सब सिद्धगण, ऋषि, ब्राह्मण, विद्याधर, देवता, मुनियों के समय एकत्रित होकर प्रहलाद की स्तुति करने लगे। तब मधुसूदन भगवान विष्णु बोले कि हे निष्पाप, जब तक ये सुमेरु को धारण करने वाली पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा का मंडल स्थित है तब तक तू इस इष्ट अनिष्ट में समबुद्धि रख कर, वितराग रहकर, भय और क्रोध से रहित होकर इस राज्य शासन को चलाओ, प्रजा का पालन करो। तुमको ज्ञान की पूर्ण भूमिका प्राप्त हो चुकी है। तू उसमें स्थित रहकर जैसे कुछ प्राप्त हो वैसे ही हर शोक और भय से रहित होकर निर्भय विचर करो।
क्योंकि संसार में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, हर शोक आएगा, लेकिन इन सबसे निर्भय होकर रहो, एक रस होकर रहो। अब तेरे लिए हेयोपदेय कुछ भी नहीं है, ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं। अब मुझे किसी प्रकार का बंधन नहीं है, क्योंकि तूने संसार की सर्व स्थितियों को जान लिया। इससे अब मैं तुझे अधिक क्या उपदेश करूं। अब तो राग द्वेष से रहित होकर राज्य का उपभोग कर। अब मैं तेरे देवताओं का रक्त पृथ्वी पर न पड़ेगा, और अब देवताओं का उनसे विरोध भी नहीं होगा। अगर तू तेरे जैसा भगत राज करेगा तो आपस में देवताओं और राक्षसों का युद्ध नहीं होगा, तो रक्त भी नहीं बहेगा। अब आज से देवता और दैत्य मिल गए हैं, अब उनका भय जाता रहा, और सारा जगत अब स्वस्थ रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, ऐसा कहकर पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु अपने कुटुंब सहित ऐसे चले मानो संसार की दूसरी रचना दैत्य मंदिर से चली हो। तत्पश्चात प्रहलाद ने उनको अर्घ्य दिया और क्रमशः विष्णु जी अपने विश्राम सागर में चल पहुंचे। फिर वे देवताओं को विदा कर स्वर्ग यानी स्वयं और शेषनाग की सैया पर वैसे ही जा विराजे जैसे श्वेत कमल पर मधुकर भंवरा जाकर बैठ जाता है। हे माधव, ये दृष्टि अज्ञान के समस्त पापों का नाश कर देती है। ऐसी विचार दृष्टि पापों को नष्ट कर देती है। प्रहलाद को ज्ञान प्राप्त होने की जो अवस्था मैंने तुमसे कही वह चंद्रमंडल के समान शीतल है। यदि कोई मनुष्य कैसा भी पापी हो और इसको विचारे तो वह शीघ्र ही परम पद को प्राप्त हो जाएगा, और जो पाप रहित है उसकी तो बात ही क्या है, वह केवल सम्यक विचार मात्र से ही परम पदार्थ का भागी हो जाता है, परम पद का भागी हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होगा। इसके विचार करने से अज्ञान रूप पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। ऐसा विचार करो। इससे का विचार ऐसे जो है, इससे विचार का त्याग कदापि न करो। ऐसे अच्छे विचारों का त्याग मत करो, बुरे विचार वो अपना आप नष्ट हो जाएंगे अगर अच्छे विचार करोगे तो। राम जी ने पूछा कि हे भगवान, प्रहलाद का मन तो पहले ही परम पद में लग गया था, फिर विष्णु भगवान ने उसे पांचजन्य संग से कैसे और क्यों कर जगाया। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राम, जगत में दो प्रकार की मुक्ति कही गई, एक सदैव मुक्ति और एक विदेह मुक्ति कहलाती है। सदैव मुक्ति वह है जिस पुरुष की बुद्धि देहादि से असंसक्त हो और उसे ग्रहण त्याग की इच्छा ही नहीं रहे, उसकी सारी चेष्टाएं अहंकार रहित हो जाए, तो वो सदैव मुक्ति है। यानी शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था में जो रहता है उसकी सदैव मुक्ति है। दूसरी विदेह मुक्ति है कि वह जिसके देहादि सब नष्ट हो जाए, फिर जन्म न लेवे, यानी उसका जन्म मरण ही खत्म हो जाए, शरीर संसार सब नष्ट हो जाए उसके लिए। विदेह मुक्ति पुरुष अदृश्य रूप है, किंतु अज्ञानी की वासना कच्चे बीज के समान है कि जो समय पाकर, और जो बीज अगर कच्चा है तो वो पानी, मिट्टी और अनुकूल परिस्थिति पाने पर वो फिर अंकुरित हो जाता है, परंतु ज्ञानी की वासनाएं भुने हुए बीज के समान। भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है और वह जन्म रूपी अंकुर से पृथक है। उसकी आत्मा जीवन धारण करने से मुक्त है, अर्थात वो आत्मा जन्म मरण से रहित हो जाती है और उसके हृदय में शुद्ध वासना होती। वह सर्वदा ही पावन रूप परम उदारता को प्राप्त रहता है और सता मात्र आत्म ध्यान में नित्य लगा रहता है, परंतु संसार की ओर से सुसुप्ति की नाई सर्वदा ही शांत रूप है। जो सुसुप्ति अवस्था होती है उसमें एकदम शांत जीव, जैसे जागृत में हम कई रूप वर्ण देखते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सुख दुख अनुभव होता है, स्वप्न में भी सुख दुख होता है, लेकिन जो सुसुप्ति अवस्था आती है, तीसरी अवस्था, उसमें बिल्कुल शांत होकर सोते हैं हम। तो ऐसे ही वो परम पद शांत रूप है। चाहे हजारों वर्ष बीत जाए पर शुद्ध वासना का बीज हृदय में होने से उस पुरुष को समाधि से जगाना पड़ता है, जागना पड़ता है, और वह जीवन मुक्ति रहता है, क्योंकि उसको संसार के कोई विषय वासना रूपी बीज अंकुरित होता ही नहीं उनमें। इसी प्रकार प्रहलाद के हृदय में जो शुद्ध वासना थी उसे विष्णु जी ने पांचजन्य संग से जगाया
विष्णु जी सर्वभूत प्राणियों की आत्मा है। जिसकी जैसी इच्छा पूर्ति है उसके लिए तत्काल ही वो परमात्मा वैसे ही बन जाते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसी भावना के अनुसार भगवान प्रकट हो जाते हैं। वे तो सर्वज्ञ हैं, सबके कारण है। वो हृदय के भाव को लेते हैं। हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय, सांच प्यारा राम को कोटि कर दिखलाए। वह परमात्मा तो ऐसा है कि वह हृदय के भाव को स्वीकार करता है। जब विष्णु जी ने चिंतना की तब वह जागा। परमात्मा का चिंतन किया, विष्णु का चिंतन किया, तभी तो जागा। विष्णु जी अकारण है, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान को कोई बनाने वाला नहीं है। वही सर्व प्राणियों के कारण है, यानी सर्व प्राणियों को बनाने वाले हैं। सृष्टि की स्थिति के निमित्त ही उसका आत्म पुरुष ने विष्णु वपु धारण किया है। सृष्टि को स्थित करने के लिए, चलाने के लिए विष्णु रूप में धारण हुए, शरीर धारण किया। आत्मा के देखने से ही विष्णु जी का दर्शन होता है। और जो उनका शरीर है वो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म का दर्शन सूक्ष्म होकर ही किया जा सकता है। तो विष्णु जी के आराधना से शीघ्र ही आत्मा का दर्शन हो जाता है। अस्तु आत्म दर्शन के लिए तुम इसी दृष्टि का आश्रय ग्रहण करो, ऐसे ही विचार करो। सो घर सदा विचार का जहां निरंजन था। जो है अपनी आत्मा का विचार करेंगे तो वहीं तो निरंजन परमात्मा का दीदार होगा, दर्शन होगा। तुम हे राम तुम विराट रूप हो, इसी दृष्टि से तुम्हें शीघ्र आत्म पद की प्राप्ति होगी। इस संसार का क्या है, ये तो वर्षा काल की नदी के समान असार और मेघवत। वर्षा काल में नदी खूब पानी बहता है और वर्षा काल जाने के बाद में नदी सूख जाती है। ऐसे ही संसार है, बनता है, बिगड़ता रहता है, कभी भरा, कभी हरार, कभी सूखा हो जाता है। तो ये असार मेघवत है। कभी मेघ आते हैं, बादल आते हैं, बरसात करते हैं, और कभी वही मेघ जब पवन चलती है तो वो बिछुड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। अविचार के कारण ही जड़वत दिखाई पड़ रहा है। सो विष्णु रूप आत्मा ही जो है, आत्मा की प्रसन्नता से बुद्धि उज्जवल हो जाती है। और फिर इस संसार की जो भार स्वरूप माया है वो उस ज्ञानी को नहीं भेद सकती है। उस ज्ञानी से वो सर्वदा दूर रहती है। ये सुनकर राम जी ने पूछा कि हे भगवान, आपने उधर कहा कि सर्व काम अपने पुरुष प्रयत्न से ही सिद्ध होते हैं, यानी कोई भी काम करो जब भी काम होगा, करता यानी कर्म करोगे तो ही कार्य होगा। तब प्रहलाद को विष्णु जी के वर की आवश्यकता पड़ी। वह माधव के वर बिना ही क्यों नहीं जाना गया, क्यों नहीं जागा। जब विष्णु जी ने वर दिया तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर पुरुष प्रयत्न का क्या मूल्य रहा। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राम जी, ये क्या, प्रहलाद को जो कुछ प्राप्त हुआ पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुआ। पुरुषार्थ के बिना, कर्म किए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। विष्णु भगवान और आत्मा में कुछ भेद नहीं है। जो आत्मा वही विष्णु है, जो विष्णु है वही आत्मा। प्रहलाद ने जो सर्व प्रयत्न यानी सर्वप्रथम अपनी प्रेम शक्ति विष्णु भगवान की भक्ति में लगाई, तब वह आत्म शक्ति से लगाई और वह आप ही आप आत्मा से वर प्राप्त किया। और आप ही आप विचार कर अपने से अपने मन को वश में किया। अपना कल्याण जो करना है, आत्मा का दर्शन पाना है, वरदान पाना है, तो ये आत्मा अपने आप ही वरदान पाएगी। लेकिन इस जीव आत्मा को प्रेम तो परमात्मा से, आत्मा से करना ही पड़ेगा, तब जाके वो परमात्मा का अनुभव होगा। तो उसने आप ही आप विचार किया तो अपने मन को वश में कर लिया। इस प्रकार के चिर पर्यंत अभ्यास से, निरंतर साधना से वह प्रतापवान यानी ज्ञानवान हुआ। तब उसे सब कुछ प्राप्त हुआ। अन्यथा अविचार को कौन पूछता, जिसमें अज्ञान है, अविचार है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, उसको कौन पूछेगा। तो आत्म साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ ही मुख्य है। पुरुषार्थी को विष्णु आदि सब प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी असंभव नहीं, परमात्मा ही मिल जाता है उसको। पुरुषार्थ से उपजा हुआ विचार क्या नहीं प्रकाश करता है। वर आदि जो उसके लिए गौण कारण मात्र है, मुख्य कारण पुरुषार्थ है। ये जो संसार के कर्म है, साधना है, माला फेरना है, ये तो एक प्रथम श्रेणी है। लेकिन जो
पुरुषार्थ करता है, निरंतर अभ्यास करता है, ये भी अभ्यास में ही आते हैं। सुमरण करेंगे, माला फेरेंगे, चिंतन करेंगे तो अभ्यास है ये। लेकिन ये जब परमात्मा का प्रकाश ज्ञान हो जाता है तब ये फिर गौण हो जाते हैं। पर पुरुषार्थ से ही होगा, मुख्य कारण पुरुषार्थ है। इससे तुम पुरुषार्थ का ही आश्रय करो। पहले पांचों इंद्रियों को वश कर चित्त को आत्मविचार में लगाओ। पुरुषार्थ से इंद्रियां रूपी पर्वत को पार करो। जो घाटियां है या इंद्रियां रूपी घाटियां, विषय वासना रूपी घाटियां, इसको पार करो, फिर तो अनायासी संसार सागर को पार कर जाओगे। यदि बिना पुरुष प्रयत्न के ही विष्णु भगवान मुक्ति देते तो फिर तो हिरण पक्षी को दर्शन क्यों नहीं देते भाई, वो भी मुक्त हो जाते बेचारे। फिर इसी प्रकार यदि गुरुजन जिज्ञासु के पुरुषार्थ के बिना ही उद्धार कर देते तो अज्ञानी प्राणी, ऊंट, बैल, गधे, पशु पक्षी, ये सब मुक्त क्यों नहीं कर देते? फिर तो अपने आप ही सभी को कर देते बिना परिश्रम ही। इससे बुद्धिमान जनों को विष्णु और गुरु आदि किसी का भरोसा न करके अपने पुरुषार्थ का ही भरोसा करना चाहिए। यानी गुरुजन परमात्मा, चाहे विष्णु चाहे कोई भी है, तो वो पुरुषार्थ से ही देंगे। कुछ भी मिलेगा तो पुरुषार्थ करने से ही मिलेगा। आप किसी के भरोसे बैठे रहो तो कुछ नहीं होने वाला है। आपका भाग, कोई कहते हैं कि हम तो भाग्य के भरोसे बैठे, यार तो भाग्य तो बनाया किसने? आपने ही बनाया, आपने कर्म किया तो वो भाग्य बन के आपको मिल रहा है। तो अपने मन को स्वस्थ किए बिना परम सिद्धता प्राप्ति दुर्लभ है। महात्मा पुरुषों का यही सिद्धांत है। आत्मलाभ के लिए वैराग्य और अभ्यास ही परम आवश्यक है। दृढ़ वैराग्य और निरंतर श्रद्धा अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होता है। अपने आप से ही अपनी आराधना और अर्चना करो। आपसे ही आपको देखो, अपने आप को ही तो देखना है। आपसे ही आपको विचारो और सर्वदा ही अपने आप में स्थिर रहो। आत्म पूजन का यही नियम है। शेष वैष्णव भक्ति आदि का कर्म गौण है। जो पूजा पाठ है, मंदिर मस्जिद जाना है, माला भोग आरती अर्चना, ये सब गौण हो जाते हैं। जब पूर्ण रूप से आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाता तो ये फिर गौण हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो आत्म प्रकाश नहीं हो तब तक ये पूजा पाठ अर्चना भक्ति ज्ञान वैराग्य द्वारा ये साधना आरती पूजा ये करना जरूरी है। तो बिना विचार उपशम के विष्णु भक्ति सिद्ध भी नहीं होती है। विचार नहीं करोगे तो, और मन इंद्रियों का उपशम नहीं करोगे, विचार उपशम हो जाने पर ही कमल और पाषाण में अंतर नहीं रहता है। कमल चाहे जैसे कमल का फूल है चाहे पत्थर है, तो उसकी दृष्टि में फिर दोनों समान हो जाते हैं। अस्तु विचार युक्त होकर आत्मा की आराधना करो। जैसे अज्ञानी प्राणी के लिए कोई भगवान की मूर्ति है, उसमें सोना है, सोने की बनी हुई है, तो वो क्या सोचेगा कि ये भगवान की मूर्ति, चलो ठीक है भगवान की मूर्ति, लेकिन सुनार उसमें क्या देखेगा? सुनार को ज्ञान है कि इस मूर्ति में चाहे चूहे की मूर्ति है चाहे गणेश जी की मूर्ति है सोने की, तो वो उसमें सोना ही देखेगा कि इस मूर्ति में भी सोना है, इसमें भी सोना ही है। और जिसको ज्ञान नहीं है तो वो क्या सोचेगा कि ये तो गणेश जी की मूर्ति अलग है, ये चूहे की मूर्ति अलग है। या प्रत्येक प्राणी मात्र में पशु को अलग देखेगा, मनुष्य को अलग देखेगा, पक्षियों को अलग जानेगा, गाय भैंस को अलग जानेगा। उसकी विपरीत और बहुबुद्धि होगी, भेद बुद्धि होगी, अद्वैत बुद्धि नहीं रहेगी उसकी। और जिसको ज्ञान हो गया, सिद्ध महापुरुष चाहे पशु हो पक्षी हो जानवर हो, सब में वो संभाव से देखते हैं और विष्णु की प्रार्थना करते हैं। वे अपने चित्त के आगे क्यों नहीं करते? सर्व जीवों के भीतर विष्णु स्थित है, उनको त्याग कर जो बाह्य विष्णु की आराधना करते हैं वे मूर्ख है। बाह्य जो संसार के पदार्थों की, वृक्षों की, पशुओं की या पत्थर की मूर्तियों की जो आराधना करते हैं वो महामूर्ख है, ऐसा शास्त्र कह रहा है। जब हृदय गुफा में चेतन तत्व, जो जागृत चेतन तत्व विराजमान है, ईश्वर है, उस परमात्मा की पूजा को, आंतरिक पूजा को छोड़कर बाहर पूजा करते हैं, वो महामूढ़ है, महामूर्ख है। बाहर क्यों जाना? आत्मा का वह विष्णु
शरीर परमात्मा ने जो बनाया है, इसी में वो परमात्मा शंख चक्र गदा और पद्मादिक चिन्हों युक्त हमारे हृदय में स्थित है। उसको त्याग कर बाहर दौड़ना, बाहर द्वारिका, काशी, मथुरा इत्यादि कहीं भी जाओ, भगवान बाहर कहीं भी नहीं है, भगवान अंदर ही है, अपने अंदर ही विद्यमान है। उस अमृत को छोड़कर बाहर प्रयत्न करना मूर्खता ही नहीं है तो और क्या है। हे राम, ये मन रूपी हाथी है, जिस पुरुष ने आत्मविवेक द्वारा इसको वश में किया है। मन हस्ती माया हस्तिनी सघन वन संसार, तामे निर्भय हो रहा गंवार प्राणी इस माया संसार के जो है इसी में मगन रहता है। वो आंतरिक अंतर्मुख होता ही नहीं है, क्योंकि वो अविवेकी है, ज्ञानी है। उसके चित्त में राग द्वेष की कल्पनाएं भरी है, लेकिन ज्ञानी के हृदय में ये नहीं रहती है। वैष्णव भक्ति के क्रम में जो विष्णु पूजा होती है वह मिथ्या तो नहीं है, पर वो कनिष्ठ अवश्य है। भक्ति 3 प्रकार की होती है, एक उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो कनिष्ठ भक्ति जो है, नवदा भक्ति कनिष्ठ भक्ति मानी गई है। श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन अर्चन वंदन सख्यत्व आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति जो भगवान राम ने सबरी को सुनाई थी। लेकिन ये भक्ति तीसरी श्रेणी की भक्ति मानी गई, कनिष्ठा भक्ति मानी गई। मध्यम वो है जो प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति गोपियों ने प्रेमा भक्ति की। भगवान कृष्ण का जो ऐश्वर्यवान सुंदर रूप और भगवान का जो चित्त चुराने वाला जो स्वरूप था, उसको देखकर गोपियों ने भक्ति की। ये भी मध्यम भक्ति कहलाती है। सगुण साकार की जो भक्ति होती है, हम सुंदर मूर्ति, भगवान की मूर्ति के दर्शन करते तो हमें बड़ा आनंद आता है। उनके स्वरूप को देखते हैं, बंसुरी बजाते हुए, धनुष्मान लिए हुए, जैसा उनका स्वरूप उन्होंने लीलाएं कि उनको देखते तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये भी मध्यम भक्ति है, सगुण साकार की। और तीसरी भक्ति होती पराभक्ति, जो उत्तम भक्ति होती है। वो उत्तम भक्ति आत्म स्वरूप परमात्मा का जो निरंजन निराकार उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना ही वो पराभक्ति है। उसका चिंतन करना ही, परा स्वरूप को, अपने स्वरूप को जान लेना ही पराभक्ति कहलाती है। जो कनिष्ठ भक्ति करते हैं वो मंद बुद्धि वाला है। वह उस प्रकार के बाह्य पूजन अर्चन द्वारा चिरकाल से ही आत्म दर्शन के योग्य होता है। उसको बड़ा लंबा समय लगता है, 17 चिरकाल तक उसको भक्ति करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, तब जाके उसको कोई आत्मा का और साक्षात्कार होता है। उस प्रकार के बाह्य पूजन एवं नित्य अभ्यास से चित्त तो अवश्य निर्मल हो जाता है, पर तत्काल आत्मा का फल प्राप्त नहीं होता, यानी आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जो कनिष्ठ भक्ति करते हैं, बाह्य पूजा करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति तो बहुत नीची भक्ति है। देवी देवताओं की कोई भक्ति करता है तो वो तो बहुत नीची है। लेकिन अगर कोई भगवान की सेवा पूजा भी करता है तो वो तीसरी श्रेणी की पूजा मानी जाती है, सगुण साकार की, जिसमें वो पूजा अर्चना पूजा पाठ करता है। ये तीसरी श्रेणी है। उसको आत्मा का साक्षात्कार यानी परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता है। बहुत लंबे समय तक साधना करने पर किसी को जो गहरा उतर गया, जैसे नामदेव जी है, पिपाजी है, रेदास है, धन्ना भगत है, मीराबाई हुई, कबीर हुए, दादू दयाल हुए, तो इन्होंने गहरे उतर कर उस परमात्मा का साक्षात्कार किया। हाँ, जब वह अपने उस निर्मल चित्त के द्वारा अभ्यास वैराग्य में लगा ही रहे तो जरूर वह आत्मफल का वो बड़भागी है जो परमात्मा का दर्शन कर पाता है। आत्म दर्शन के लिए अपने मन के निग्रह की आवश्यकता है, मन को रोकने की आवश्यकता है। जब तक मन और इंद्रियों का निश्चल नहीं होगा, निग्रह नहीं होगा, तब तक आवागमन से, जन्म मरण से मुक्त होना बड़ा कठिन है। जन्म मरण मिटेगा नहीं, आवागमन नहीं मिटेगा। हे राम, कोई ब्रह्मा विष्णु और महेश को जीवन पर्यंत क्यों न पूजे, पर यदि मन विषयों से हटा नहीं, मन उपराम नहीं हुआ, अच्छे विचारों को प्राप्त नहीं हुआ, तो देवताओं को चाहे कोटि वर्षों तक तुम पूजते रहो, कोई कल्याण नहीं होगा और देवताओं की कृपा भी काम नहीं आएगी। देवता संसार में क्या दे सकते हैं? तुम देवताओं की पूजा करोगे। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन,
मेरे को पूजने वाला तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। अगर देवताओं को पूजोगे तो देव लोकों में चला जाएगा। तो अगर देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, साहब क्या देंगे? संसार की वस्तु, संतान, धन, संपत्ति, संसार के ऐश्वर्य, सुख, स्वर्ग तक दे देंगे। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं? मोक्ष नहीं दे सकते। देवताओं के पास मोक्ष नहीं है, कोई भी देवता मोक्ष नहीं दे सकता। राजा मुचुकुंद का प्रसंग है कि वो युद्ध में देवताओं के साथ लड़ाई की राक्षसों के विरुद्ध, और जब जीत हो गई तो मुचुकुंद ने कहा कि मैं विश्राम करना चाहता हूँ, मोक्ष चाहता हूँ। तो देवताओं ने कहा कि मोक्ष हम नहीं दे सकते, तुम संसार का ऐश्वर्य, संपत्ति, राज ले सकते हो, मोक्ष नहीं दे सकते। तो बोले मुझे नींद आ रही, सो जाओ। जाओ, सो गया। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने ही उनको कहा कि जाओ, ये जन्म तो तुम्हारा होगा, अब अगला जन्म नहीं होगा। इस जन्म में तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी, अगले जन्म में तुम्हारी मोक्ष होगी। तो इस प्रकार अंतःकरण की शुद्धि के बिना, इंद्रियों का निग्रह किए बिना, मन को शांत किए बिना आवागमन छूट नहीं सकता है। चाहे तुम कितने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। कल्याण के लिए तो संतों का सत्संग और ज्ञान के द्वारा अपने अंतःकरण को निर्मल किए बिना परमात्मा में मिल नहीं सकते। भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका अंतःकरण मन निर्मल हो गया वो परमात्मा में मिल जाएगा, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेंगे। अन्यथा चाहे भटकते रहो, कितने ही कहीं दौड़े द्वारिका, कहीं मथुरा जाए, कहीं परमात्मा तो अपने घट में ही विराजमान है। मथुरा जाओ, काशी जाओ, मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछान। ये अपने मन को ही मंदिर बना लो, मथुरा बना लो, दिल को द्वारका बना लो, इस काया को काशी बना लो, और इस मन मंदिर में ही उस परमात्मा की पूजा करो। एक भजन में आता है कि तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। ये मन मंदिर ही आलीशान मंदिर बना हुआ, इस मन मंदिर में ही उस परमात्मा की पूजा कर लो। दादू देव निरंजन पूजे, पाती पंच चढ़ाए, तन मन चंदन चर्चे, सेवा सुरति लगाई। सेवा सुरति, अपनी सुरति को, मनवर्ती को परमात्मा में लगाकर परमात्मा की सेवा पूजा कर सकते हैं। ऐसी आंतरिक मानसी पूजा, मानस पूजा करने से ही परमात्मा जल्दी प्रसन्न होता है और आत्मा में उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। सत्य राम साक्षी शर्वाह धार, अज अविनाशी अपरंपार।